आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। उस्मा साहिबा इंडिया से, वालदैन का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर वालदैन की किसी बात से इनकी औलाद खासकर बेटी का दिल दुखे तो इस सूरत में इनके लिए क्या हुक्म है? सब्र का हुक्म है। वालदैन के एहसानात इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो थोड़ी बहुत तकलीफ़ भी दे दें तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हक़ बहुत बड़ा बनाया। अब अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक़ वालदैन ही का है, अल्लाह रसूल के बाद सबसे बड़ा हक़ वालदैन ही का है। तो सब्र करें भाई, उनके एहसानात तो देखो। मुफ्ती साहब, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मसरूफ़ रहती हूँ। क्या मैं हर नमाज में सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ सकती हूँ? क्या यह सही है? नहीं, सही नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा आपको पढ़नी पड़ेगी। इतनी मसरूफ़ियात के नमाज ही के लिए टाइम नहीं निकल रहा, ये ठीक नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत की दो किस्में, गैर मुअक्कदा, जैसे असर से पहले की 4 सुन्नत है या इशा से पहले की सुन्नत है। लेकिन जो मुअक्कदा सुन्नतें हैं वो नमाज ही का हिस्सा हैं। नमाज का हिस्से का मतलब ये नहीं कि उनको नहीं पढ़ा तो फ़र्ज़ नहीं होगा, फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा बहरहाल, लेकिन इस तौर पे नमाज का हिस्सा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी फ़र्ज़ पढ़े हैं उनके साथ वो सुन्नतें पढ़ी हैं, और वो सुन्नतें अलग से नहीं पढ़ी जाती। इससे पता चलता है कि वो नमाज ही में, इस लिहाज से वो नमाज का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर आपने फ़जर की नमाज अगर नहीं पढ़ी, अल्लाह ना करे, तो इशराक पढ़ने से इशराक हो जाएगी। लेकिन अगर फ़जर की नमाज आपने नहीं पढ़ी तो फ़जर की 2 सुन्नतें पढ़ने से 2 सुन्नतें भी नहीं होंगी, क्योंकि वो तो फ़र्ज़ के वजह से हैं। ज़ोहर की 4 सुन्नतें, आपने ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़े, 4 सुन्नतें नहीं पढ़ी, तो फिर 4 सुन्नतें, सॉरी, आपने ज़ोहर की 4 सुन्नतें पढ़ी और 4 फ़र्ज़ नहीं पढ़े, तो वो 4 सुन्नतें भी नहीं होंगी, क्योंकि वो तो ज़ोहर ही की ताबे थे, ज़ोहर की वजह से हैं। तो पता चलता है कि ये जो 4 सुन्नत ज़ोहर की और 2 सुन्नत और मगरिब की 2 सुन्नत, ये इसी की वजह से हैं जी। नमाज के साथ नबी ने हमेशा पढ़ी हैं, तो नमाज की तकमील जब ही होगी जब ये सुन्नत मुअक्कदा भी उसके साथ पढ़ी जाए। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा थकावट हो, कहीं जल्दी है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई थकावट हो रही है तो फिर छोड़ी जा सकती है, लेकिन छोड़ने का मामूल बना लेना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या वज़ू किए बगैर कुरान का तर्जमा पढ़ सकते हैं? क्या नल से वज़ू करते वक्त जो पानी ज़ाय होता है इसका हिसाब देना होगा? जी, तर्जुमा कुरान का बग़ैर वज़ू पढ़ सकते हैं। जब तिलावत बग़ैर वज़ू के कर सकते हैं तो तर्जुमा क्यों नहीं पढ़ सकते? अलबत्ता कुरान मजीद को बग़ैर वज़ू के हाथ लगाना जायज़ नहीं है। बाकी नल से वज़ू करते हुए जो पानी ज़ाय होता है इसका हिसाब देना होगा। जी हाँ, बिल्कुल भाई, नल से भी पानी ही निकल रहा है ना, धुआं तो नहीं निकल रहा, तो वो भी पानी है, और कोई भी नेमत अल्लाह की जब आप ज़ाया करेंगे तो उसका हिसाब देना होगा। लोग क्या करते हैं, नल खोल के बैठ जाते हैं, उसके बाद आस्तीनें चढ़ा रहे होते हैं, ये कोई तरीका तो नहीं है। फाजिल साहब ने पूछा है, मुझे चिकन पॉक्स हो गई है, इससे शिफा पाने के लिए कोई दुआ बता दीजिए, और क्या इस हालत में नमाज पढ़ सकते हैं? मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। अब दुआ यही है, यही दुआ आप भी पढ़ लिया करें, अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियहू। आप अन यशफियनी ये अल्फाज पढ़ा करें, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियनी, ये दुआ पढ़ा करें। वरना उर्दू में अल्लाह से 2 रकत पढ़ के दुआ मांग ले। बाकी इस हालत में नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़ना फ़र्ज़ है, हर कीमत पे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। मैदान जंग में, जिहाद में नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं, तो चिकन पॉक्स में कहाँ से इजाज़त होगी? अलबत्ता ये ज़रूर है, चिकन पॉक्स में और चेहरे पे अगर दाने हैं और डॉक्टर ने वज़ू से पानी लगाने से मना किया है, क्योंकि पानी से मैंने सुना है कि वो दाने बहुत ख़राब हो जाते हैं। बहरहाल पूरी तहकीक तो आपको डॉक्टर ही बताएगा, तो फिर ऐसी सूरत में तयम्मुम की गुंजाइश है। मुवहिद ज़ैद, अच्छा भाई, बाकी ज़ैद मुशरिक हैं क्या? खैर जी, मुवहिद ज़ैद साहब हरदोई से कहते हैं, क्या मैयत के बाद तीजा या 40वां करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मैयत के हकाम जो बताए हैं उसमें तीजे 40वां का कहीं तज़किरा नहीं मिलता। बस किसी का इंतकाल हो जाए, गुस्ल कफन दे के दफनाएं और उसके लिए दुआ करें, और सारी ज़िंदगी दुआ करते रहें हस्ब तौफीक। जब अल्लाह तौफीक दे सदका खैरात करें मैयत की इसाले सवाब के लिए। क्या तबर्रुक खा सकते हैं? ये तबर्रुक खाने का है क्या? तबर्रुक का क्या मकसद है आपका? तो खाली लफ्ज़ से तो मुझे नहीं पता चल रहा कि आपकी क्या मुराद है। तो आप अपने सवाल को ज़रा वाज़ेह करें कि क्या खाना चाहते हैं आप, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। बाज़ दफ़ा किसी बुज़ुर्ग का झूठा खा लिया जाता है कि बरकत के लिए, तो
جائز ہے، باقی اعمال کو فوکس کرنا چاہیے، اصل میں برکت آتی ہے اعمال سے۔ جادو اور نظر سے بچنے کے لیے کیا سورہ بقرہ روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، سورہ بقرہ سے، سورہ بقرہ رقیہ حدیث سے آتا ہے، رقیہ کہتے ہیں جو بھی شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے۔ تو لیکن آپ ویسے قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، پہلا پارہ دوسرا پارہ 30 دن میں قرآن ختم کر لیا کریں، کیونکہ روزانہ آپ سورہ بقرہ ہی پڑھیں گے تو باقی قرآن رہ جائے گا آپ کا۔ اور رقیہ کے لیے کبھی کبھار سورہ بقرہ پڑھ لی، لیکن کنٹینیوسلی آپ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک ختم کیا کریں تاکہ پورا قرآن ختم ہو۔ اور کبھی کبھار سورہ بقرہ پڑھ لی، اور روز جو معمول جنات اور جادو سے بچنے کے لیے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس، قل هو اللہ احد، سورہ فلق سورہ ناس، یہ 3 صورتیں رات کو پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں، پھونک ماری اور پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا۔